हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द टू परफेक्ट सेट पार्ट नंबर 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में मिया, पीलिया और ओस्वाल्ड को हम प्लेस में अंदर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता, ये यहाँ पे बहुत शांति होती है। पीलिया कहती है यहाँ बहुत शांति है। पीलिया कहती है जल्दी करो। वह लोग अंदर की तरफ भागते हैं। तभी डोर ओपन होता है। मिया चिल्लाते हुए योर मैजेस्टी, आप ठीक है ना। योर हाइनेस। तभी फेनल मिया से कहता है भागो यहाँ से, जूलियस ने डार्क पावर को बुला लिया है। तभी हंसते हुए डीमन जूलियस कहता है हेलो पीलिया, मेरी डेस्टिनी एक ही है, हम मिल गए फिर से। तभी वहाँ से प्रिंस फेनाल को बाहर ले जाया जाता है। डीमन जूलियस कहता है पीलिया, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम तो उतनी ही खूबसूरत हो जितना मैं छोड़ के गया था, और बेशक तुम्हारी खूबसूरत सॉल, तुम्हें तो सचमुच मेरा होना चाहिए था। पीलिया कहती है एस्मोंडस, तुम प्रिंस जूलियस का प्रतिरूपण क्यों कर रहे हो। जूलियस कहता है कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन हमारे प्यार को परखने के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए अधिक कन्वीनियंट होगा यदि मैं डीमन ना होकर ह्यूमन होता। तभी यहाँ पे ओस्वाल्ड कहता है क्या हुआ प्रिंस जूलियस को। पीलिया बताती है वह उन्हें आज डीमन एस्मोंडस ने प्रोसेस कर लिया है। एल्जा कहती है मुझे यकीन है कि प्रिंस ने वही भूल की होगी जो उन्हें आसान विकल्प से उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाल पाए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फॉरबिडन पावर का आह्वान किया होगा। डीमन जूलियस कहता है आपके पास एक एग्जॉर्सिस्ट भी है। तभी मेमन बोलता है अरे बहुत समय हो गया है ओल्ड मैन एस्मोंडस, आज तुम बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। यहाँ डीमन जूलियस कहता है मेमोन, तुम तो एक एग्जॉर्सिस्ट वाली फैमिली के रूप में सर्व कर रहे हो, तुम तो बहुत सीमित हो गए हो, तुम हमारे लिए एक कलंक हो। आई एम सॉरी पीलिया, इतने शोर में मेरे रोमांटिक प्रपोजल को सुनना मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए मेरा इरादा यह है कि यहाँ पर किसी को नष्ट करने के लिए तभी ग्राउंड में एक हलचल होती है, एक मॉन्स्टर निकलने लगता है। ये चीजें क्या हैं? एल्जा बताती है ये एस्मोंडस की शैडो है, लो रैंकिंग डीमन। तभी एल्जा उन्हें मार देती है। पीलिया अपना बैरियर खड़ा कर देती है, उन मॉन्स्टर को और मार गिराती है। तभी मॉन्स्टर निकल के आते हैं तो एल्जा कहती है वह तो आते ही जा रहे हैं। मेमन देखो, यू गॉट इट सिस्टर। तभी वो एक टाइगर में चेंज हो जाता है। एल्जा बैठकर मॉन्स्टर को मारने निकल जाती है। एल्जा तभी एक टेक्निक का यूज करती हुए एक स्पेल को डालती है जिसमें से क्रो निकलते हैं जो कि उन मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। तभी मैट, ओ मेमोन, तुम इस रूप में बहुत अधिक अच्छे लगते हो। तभी मेमोन, तुम्हें लगता है कि मैं एक पालतू जानवर हूँ या कुछ और। बटलर कहता है बेहतर होगा कि हमें भी वहाँ पहुँचे, अब समय आ गया है हम उस एंटी डीमन वेपन का यूज करें जिसे पीलिया ने हमारे लिए बनाया था। ओस्वाल्ड कहता है लेट्स बिगिन। मैट एक निंजा टेक्निक का यूज करती है और मॉन्स्टर को मार गिराती है। जब बात आती है सफाई की, मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ। बटलर कहता है इंडीड, सभी मामलों में हम फ्लॉलेस हैं। तभी बटलर अपने पाँव को घुमाता है और मॉन्स्टर मार गिराता है। आफ्टर ऑल सेंट पीलिया का बटलर हूँ। मॉन्स्टर का सफाई करते हुए ओस्वाल्ड कहता है इनक्रेडिबल, ये बिल्कुल सही है जो हेल्बर्ट जो आपने बनाया था मिस पीलिया। मिस मिया कहती है अमेजिंग। आंट हिल कहती है, टीचर हिल कहती है पीलिया मिया, मुझे यकीन है कि हमें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें अपना ध्यान सामने मौजूद एनिमी पे फोकस करना चाहिए। तभी वे दोनों कहते हैं यस मैम। डीमन जूलियस कहता है हॉनेस्टली कहूँ मैं बस इस बात को करने के लिए क्वाइट प्लेस चाहता हूँ। तभी पीली कहती है हाउ ऑब्नॉक्शियस, वो आ रहा है। आंटी हिल कहती है पीलिया मिया होल्ड शील्ड, एक बैरियर खड़ा कर देती हैं। तभी एक धमाका होता है, उसमें से रोशनी उठती है। इस बैरियर से पीलिया सबको बचा लेती है और पूरा प्लेस तबाह हो जाता है। ओस्वाल्ड कहता है थैंक्स पीलिया, मैं खुश हूँ कि आप सेफ हैं। आंटी एलाल कहती है ऐसी पावर मुझे उस आर्च डीमन में कम की उम्मीद नहीं थी जिसने 4 कंट्री को लगभग नष्ट कर दिया है। तभी मेमन बोलता है लेकिन यदि ये ह्यूमन होस्ट का यूज कर रहा है तो ये रिवाइवल पूरा नहीं हुआ है। तभी एल्जा बोलती है इसका मीन्स ये है कि उसे हराने के लिए एकमात्र मौका है। पीलिया कहती है अब इस सब बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हम आपको परास्त करेंगे। जूलियस कहता है डीमन जूलियस कहता है तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर तुम्हारी ब्यूटी को प्रिजर्व करना चाहता था, मैं जानता हूँ, क्यों ना हम इसका प्रयास करें। तभी ग्राउंड से एक हाथ निकलता है, पीलिया को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी बैरियर को टच नहीं कर पाता है, लेकिन भागती हुई हिल को पकड़ लेता है। पीलिया कहती है टीचर। डीमन जूलियस कहता है गिल्टोनिया की फॉर्मर सेंट हिल ग्रैड एंड्योर, वह एक हॉस्टेज नहीं जिसकी मुझे होप थी। वाओ पीलिया, ऐसा लगता है कि इस लेडी ने आपको बहुत परेशान किया है। मैं जिस भी इंसान को छूता हूँ उसकी यादों को देख सकता हूँ। तभी हिलग्राड से कहता है तुम पीलिया से कोई मिस्ट्री छिपा रही हो ना। हिलग्राड कहती है ऐसा मत करो, उसे सुनने की जरूरत नहीं है पीलिया। अगर तभी वह पीलिया से कहता है अगर तुम अपनी मदर को बचाना चाहती हैं तो मेरे साथ आओगी। सरप्राइजली पीलिया कहती है मेरी मदर। जूलियस बोलता है जिन लोगों को तुम अपने पेरेंट्स समझती हो उन्होंने तुम्हें इससे छीन लिया था, तभी अपने परिवार की फैमिली लाइन को बचाए रखने के लिए, और ऐसा लगता है कि आपकी छोटी बहन को भी पता है ये सब। हिलग्राड बोलती है पीलिया छोड़ दो, तुम्हें जिसने छोड़ दिया है, जिस माँ ने अपनी बेटी को छोड़ दिया है उसे खुद को माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। पीलिया कहती है
टीचर। तभी वह पास्ट में अपने टीचर्स की बात याद करने लग जाती है। पीलिया, एक सेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी राज्य होता है। आपको हमेशा अपने लोगों को पहले रखना चाहिए। पीलिया कहती है, यस टीचर, प्रेजेंट में इस पूरे समय में मैंने एक सेंट की तरह अपनी टीचिंग्स को फॉलो किया है। और ऑसवाल्ड की बातों को याद करते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहती हो, क्या सही है क्या गलत है, ये इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, गहराई में जाकर ढूंढो तुम्हें क्या करना चाहिए। पीलिया कहती है, एल्जा कहती है, कम बैक पीलिया, अगर एस्मंड के ऊपर अपना हाथ रखता है। मेमोन, चलो ये करते हैं। ट्विस्ट, आपने वास्तव में मेरी गति को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे डीमन जूलियस के पास आते हुए पीलिया चाहती है, डीमन जूलियस, ये तुम हो। झुको पीलिया। तभी एक ब्लास्ट होता है। तभी डीमन उस पर वार करते हुए, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए इनफ स्ट्रॉन्ग हो। तभी मेमोन बोलता है, एक्चुअली ओल्ड मैन का मीन्स तुम्हें बीट करना नहीं था। तभी एल्जा कहती है, तभी एल्जा हिल्डगार्ड को छुड़ाते हुए पीलिया कहती है, आप ठीक तो है ना टीचर। हिल्डगार्ड कहती है, हाँ। तभी डीमन जूलियस चिल्लाते हुए कहता है, बिग कॉर्न फ्रगाल ह्यूमन। तभी एल्जा के पास आता है और यहाँ तभी पीलिया बीच में आ जाती है और डीमन जूलियस उस पर वार कर देता है और यहाँ पे पीलिया घायल हो जाती है। तभी मिया और ओसवाल्ड चिल्लाते हैं, पीलिया। तब डीमन जूलियस पीलिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तो फेयरवेल। तभी एल्जा कहती है, ये सबसे बुरा संभावित परिणाम था, काश मैं और मजबूत हो पाती। तभी ओसवाल्ड गुस्से में चिल्लाता है। तभी खुद को संभालते हुए ओसवाल्ड कहता है, एल्जा के पास जाकर कहता है कि आप तो एक एग्जॉर्सिस्ट हैं, इस रूप में आपके पास टूटने की कैपेसिटी है। एल्जा कहती है, हाँ। मिया कहती है, रियली, कहाँ है वो। हिमारी कहती है, यदि आप उसका ठिकाना बताने का इनकार करती हैं। तभी बटलर बोलता है, हिमारी, लोगों को धमकाना अच्छा नहीं है। हाउएवर, मुझे भी तुम्हारी जितनी टेंशन है अपनी मिस्ट्रेस की, मेरे लिए धैर्य बनाए रखना आसान नहीं है। तभी एल्जा बोलती है, एस्मंडस खासी लिम्बो में रहता है और यहाँ और डीमन के दायरे के बीच वह पीलिया के सॉल को यूज करते हुए ग्रेट आर्किटेक्ट फियाना को पुनर्जीवित करने का प्लान बना रहा है। नेक्स्ट सीन में डीमन जूलियस कहता है, बस थोड़ी देर और रुको। पीलिया से कहता है, एक बार आपकी सॉल मुक्त हो जाए, आपका बॉडी का पेन भी मुक्त हो जाएगा। तभी पीलिया कहती है, मैं अब और नहीं रुक सकती। डीमन जूलियस कहता है, क्या आप कांप रही हो, ये तो बहुत पुअर थिंक है। तभी डीमन जूलियस पीलिया का हाथ पकड़ता हुआ उसके पास एक गोला बन जाता है। तभी पीलिया उसे हार्म कर देती है और उसके हैंड्स को वहाँ से गायब कर देती है। ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में, और वह अपने आप को हील कर लेती है। मेमोन को देखने से मुझे डीमंस की बॉडी को स्टडी करने का मौका मिला और वह तुमसे ब्लड से भी जुड़ा हुआ है। आपके अंदर मैजिक पावर कांस्टेंट फ्लो होता रहता है, इसलिए जब मैं जादू डालती हूँ तो दोनों टकराव होते हैं, जिससे फ्लो में इंटरप्टिंग के रूप में बाधित होता है। तड़पता हुआ डीमन जूलियस कहता है, पीलिया, क्यों तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं देखती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तभी पीलिया डीमन जूलियस पर वार करती है और अचानक से डीमन जूलियस का गेट बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ओसवाल्ड कहता है, मिस एल्जा, क्या आप लिम्बो तक जाने का रास्ता जानती हैं? अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? एल्जा कहती है, डोमिनिक एफेनस मेरे जैसे एग्जॉर्सिस्ट का अधिकार क्षेत्र है। मेमोन कहता है, जहाँ तक ये टेलीपोर्टेशन का मैजिक साथ आने और जाने का सवाल है, तो मैं और पीलिया को उठाकर ले जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक और व्यक्ति को ले जा सकता हूँ। तभी एल्जा चिल्लाते हुए, मेमोन कहता है, देखो, तुम पीलिया की लाइफ की ऋणी हो, है ना? आप देख सकती हो कोई उसे क्यों बचाना चाहता है। ओसवाल्ड चिल्लाते हुए कहता है, फिर आंसर तो ऑब्वियस है, मैं सेव करूंगा मिस पीलिया को। तभी बटलर मेमोन पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे डर है कि ये सवाल नहीं उठता योर हाइनेस, जैसे कि मैं एक सेंट पीलिया का बटलर हूँ। मिया चिल्लाते हुए कहती है, मेमोन, पर मैं यहाँ पर सिंपली खड़ी नहीं रह सकती, मुझे भी अपनी बहन को बचाने जाना है। मैट भी मेमोन पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं एक रिटेनर के रूप में हूँ, अपनी लेडी को बचाना चाहती हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे रहने दो, मुझे साथ जाने दो। अगर वह मिस्ट्रेस की सेवा नहीं कर सकती तो ऐसी मैट का क्या होगा? प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। आप गाइस, ऐसा नहीं कि मुझे ब्यूटीफुल गर्ल्स के सामने आने में कोई आपत्ति है। तभी पीलिया की आवाज आती है, मैं हूँ पीलिया, क्या आप मुझे सुन सकते हो? तभी मैट कहती है, ये तो मेरी ब्रेसलेट से आवाज आ रही है। पीलिया कहती है, आवश्यकता पड़े तो मैंने जादू के माध्यम से कम्युनिकेट करने का एक फंक्शन शामिल किया है। मिया कहती है, सिस्टर, क्या आप ठीक हैं? आपका घाव कैसा है? पीलिया कहती है, ये फाइन है अभी तो, आई एम सॉरी आप सबको वरीड करने के लिए। तभी ओसवाल्ड कहता है, आप तुम ठीक हो? तुम हमसे अभी कनेक्ट कर सकती हो मिस पीलिया? पीलिया कहती है, प्रिंस ओसवाल्ड, ये शायद हमारी आखिरी बातचीत होगी। सब कहते हैं, क्या तुम्हारा मीन्स क्या है? उससे पहले एस्मंडस अपनी पूरी पावर को रिगेन कर ले, मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा। मिया कहती है, ऐसा मत करो सिस्टर, तुम उस भयानक मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती। पीलिया कहती है, मिया, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, ये पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है,
मोर ओवर ये मेरी विश है कि आप पर्नाकोटा लौट जाएं। हेलगार्ड से कहती है, टीचर मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे सच जानकर सच में बहुत खुशी हुई है। आंट कहती है, आई सी, तुम बहुत स्ट्रांग हो गई हो पीलिया। पीलिया कहती है, आपने मुझे जो बातें सिखाई थी वह प्राइसलेस है, मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। ओसवाल्ड कहता है, मिस पीलिया। पीलिया कहती है, प्रिंस ओसवाल्ड। ओसवाल्ड कहता है, आई स्वेयर इट, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। क्या तुम्हें उस दिन मेरा ऑफर याद है? तभी बताते हैं कि एक बार सब खत्म हो जाए तो क्या हम डिनर पे चल सकते हैं? मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। तभी पीलिया से कनेक्शन टूट जाता है। मिस एल्जा, प्लीज मुझे आप पीलिया के पास ले चलो। मिस एल्जा कहती है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? मैं आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर सकती। ओसवाल्ड कहता है, मैं आपके रीजन को समझता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है उसकी जान खतरे में है, इसलिए मैं इस बात को ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। एल्जा कहती है, क्या पीलिया आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या तुम अपनी जान दे सकते हो उसके लिए? ओसवाल्ड कहता है, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचाऊंगा। मिया कहती है, प्लीज इनको आप अपने साथ ले जाओ। मुझे ये काम स्वयं करना पसंद था, लेकिन प्रिंस ओसवाल्ड को उस प्लेस पे ले जाओ। ओसवाल्ड कहता है, मिस मिया, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ प्रिंस ओसवाल्ड। हिमारी कहती है, प्रिंस ओसवाल्ड जाइए, सेव करिए सेंट प्लिया को। एल्जा कहती है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस आ जाएंगे। तभी मेमो ने घेरा बना देता है, चलो हम फिर चलते हैं। आंट कहती है, प्रिंस ओसवाल्ड प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। ओसवाल्ड कहता है, ये मेरे पर छोड़ दो, आई स्वेयर मैं पिलिया को वापस लाऊंगा ताकि वह आपके साथ मुस्कुरा सके, ताकि वह हम सबके साथ बैठ के मुस्कुरा सके। मिया सोचती है, आई सी, यही वह मुस्कान है जिसने इतना ओपन अप रहना सिखाया है। तभी वहाँ से मॉन्स्टर आने लगते हैं और मिया कहती है, हम इनको संभाल लेंगे, जाइए आप। तभी वह चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पीलिया को दिखाया जाता है, जो कि डीमन जूलियस के पास आ जाती है। डीमन रियाल्म कहता है, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उस कमजोर खोल को छोड़ चुका हूँ और अधिक अपने पास नहीं रखूंगा। पीलिया कहती है, तो ये आपकी ट्रू फॉर्म है? डीमन कहता है, जब मैंने आखिरी बार आपका इस तरह सामना किया था तब से मैंने 4 कंट्रियों को नष्ट कर दिया है। पीलिया, नहीं फियाना की सॉल, मैं खुश हूँ तुम यहाँ पर हो। क्या आप जानती हो कि मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए 400 सालों तक आपका इंतजार करता रहा। अब आओ हम एटर्निटी को एक साथ बिताएंगे। मैंने आपके लिए एकदम सही बॉडी तैयार की है, फाइनेस्ट डॉल मेकर। 200 साल की शिल्प कला की फीना की बॉडी है, पूरी तरह रिक्रिएट बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। आइए रिचुअल शुरू करें। सबसे पहले मैं तुम्हारी सॉल को नए पात्र में ले जाऊंगा और फिर मैं फियाना की यादों को बाहर निकालूंगा जो आपके अंदर समाहित हैं। मुझे फोर्स और युद्ध करना कतई पसंद नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी इच्छा से इस सॉल को अर्पित करेंगी। तभी पीलिया की तरफ एक हार्ट में जूलियस को बढ़ाते हुए पीलिया कहती है, ये क्या है? अब आप इस मैन को बचाएंगी या नहीं? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। पर्सनली मुझे आपको फॉर्मर फियांसी के रूप में देखना होगा। पीलिया कहती है, छोड़ दो इसे। डीमन कहता है, हाँ, उसकी बेलगाम जेलसी, उसने युगों तक आप पर अत्याचार किया है, फिर उसने तुम्हें गार्बेज की तरह बेच दिया। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसने आपको इतनी तकलीफ दी हो। मारने को कहेंगी तो मैं खुशी से ऐसा करूंगा। जूलियस को प्रेशराइज करते हुए डीमन हंसता है। पीलिया कहती है, नहीं, मैं सरेंडर करती हूँ और प्रिंस जूलियस को रिलीज करो। डीमन कहता है, आपने तो बिना किसी हेजिटेशन के निर्णय ले लिया। सचमुच मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ। पीलिया कहती है, मैं मना नहीं करूंगी, पहले प्रिंस को रिलीज करो। डीमन कहता है, नहीं, पहले मुझे तुम्हें बांधने की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मुझ पर मैजिक का यूज करो। फियाना, आखिरकार मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। और यहाँ पर डीमन पीलिया बांध देती है। तभी अचानक से प्रिंस ओसवाल्ड उनके बीच आ जाता है और उनके लिंक को काट देता है। मैं तुम्हें मिस पीलिया के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे विश्वास था प्रिंस ओसवाल्ड पर, मुझे पता था कि आप जरूर लाएंगे, तो फिर मेरे पास होप करने का एक ही रीजन है। चलिए आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैसे पीलिया अपनी राज्य को बचाती है और यहाँ पे रियल डीमन का अंत कैसे होता है। अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज मेरे एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में भी बताएं। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।